नमस्ते लिब्रा, तुला राशि कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। एक कपल्स एंड सिंगल्स की लव प्रेडिक्शंस करने जा रही हूँ। वीकली रीडिंग है ये, बट हर किसी के साथ में कहूँगी फुल्ली रेजोनेट हो कोई ज़रूरी नहीं है, बिकॉज एक जनरल वे में प्रेडिक्शंस होती है। तो जितनी हद तक पॉजिटिविटीज रीडिंग्स में आती है उन्हें फर्म करें, क्लेम करें। ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते 23 टू 29 ऑफ दिसंबर की एक रीडिंग है। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से भी आप इसे देख सकते हैं, बट ओपन माइंड से देखिएगा। एंड कहूँगी अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट करते हैं, आगे भी व्यू करना चाहते हो, सुनना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माय चैनल। एंड डिटेल्स रीडिंग के लिए यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बट मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, जस्ट डू अ व्हाट्सएप मैसेज। मैं फर्दर प्रोसेस ज़रूर रिवर्ट कर दूँगी। कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव भी हैं, लाइक शेयर्स भी करते हैं वीडियोस को, तो तहे दिल से हर बार ही कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। तो चलिए रीडिंग्स को स्टार्ट करते हैं गॉड या गॉडेस के ब्लेसिंग से। तो एक गॉड के ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं, श्री विष्णु जी की ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं। मेंटेनेंस ऑफ द यूनिवर्स के नाम से ये जाने जाते हैं। एंड इनकी अगर कृपा हो तो जो आप पाना चाहते हो, या तो रिलेशनशिप में कुछ लोग कुछ चीज़ें पाना चाहते हैं, या पर्सन से अगर आप सिंगल्स हो तो कोई पार्टनर लविंग चाहते हो, तो जो आप पाना चाहते हो, जिसके तरफ में बढ़ना चाहते हो, या तो करियर में या रिलेशनशिप में या फैमिली वाइज कुछ चीज़ें ग्रोथ आप चाहते हो, तो जो आप एक्सपेक्ट करते हो, तो इनकी अगर कृपा है तो वो डिज़ायर्स, वो विश आपकी पूरी हो। तो सदा इनकी कृपा आप पे बनी रहे। तो इसके लिए कहूँगी, इनके लिए श्रद्धापूर्वक ज़रूर आपकी इनकी पूजा पाठ करें, या इन्हें फर्म करें कि ये आपको अच्छी चीज़ें प्रदान करें। चलिए देखती हूँ क्या है अब डेक में कपल्स के लिए। बट फर्स्ट ऑफ ऑल योर एनर्जीज आपकी देखती हूँ क्या है, आप किस वे में रहोगे। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स लिब्रा को बताएं, इनकी एनर्जीज कैसी रहेगी, ये किस वे में रहेंगे, ये किस वे में रहेंगे। देखो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि डुअल फेजेस वाली रिलेशनशिप अगर आपकी चल रही है तो आप थोड़े से कंफ्यूज रहोगे, एक बैलेंस्ड फेज नहीं करते हुए दिख रहे हो आप। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को क्लोजर्स की फेजेस दिखती है आपकी। अगर कहूँ तो इमोशंस इस वीक में काफ़ी टूटती हुई या स्टक दिख रही है। एंड देखो, करियर वाइज अगर कहूँ तो दिखता है कि आप बहुत फोकस करना चाहोगे, लेकिन कुछ लोग हो सकता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस से भी गुजरते हुए दिख रहे हैं, या आप अपने पर्सन से मॉरल सपोर्ट या कुछ चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपको सपोर्ट करें। तो वो चीज़ों में आप थोड़े से स्टक दिख रहे हो, या कहूँगी कन्विंस, या वो बातें ना कहना चाहो कि सामने से ही पर्सन एफर्ट डाल दे, मैं कुछ ना कहूँ और वो पर्सन समझ ले। तो कुछ लोग लिए कहूँगी ऐसी टाइप की फीलिंग्स हो सकती हैं। यस। एंड आप कुछ चीज़ों को कहूँगी कंप्लीट करने, या कहूँगी क्लोज करना चाहोगे, एक न्यू फेजेस। कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हो कि सोशल मीडिया से या किसी और की तरफ में सर्चिंग भी आपकी दिखती है। कुछ लोग से ये चीज़ें कनेक्टेड होगी, सभी से नहीं। बट डुअल फेजेस वाले कहूँगी काफ़ी स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हो, अनस्टेबल सा फेजेस रहेगा अगर दो दो रिलेशनशिप के साथ में बॉन्ड चल रहा है। चलिए देखती हूँ अब आपके पर्सन जो भी हैं उन्हें माइंड में लाएं। चलिए देखती हूँ उनकी फीलिंग्स आपके लिए कैसी रहेगी, एंड सिचुएशंस कैसा रहेगा, उनकी फीलिंग्स कैसी रहेगी आपके तरफ में। जो भी पर्सन है, नेम को दोहराइए। चलिए देखते हैं। देखो, आपके पर्सन की अगर कहूँ तो या तो ये किसी न्यू के साथ में भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जा रहे हैं तो आप परेशान हो, एक कट ऑफ फेजेस, बिकॉज आपकी तरफ में एक इमोशन स्टक दिख रही है, कट ऑफ दिख रहा है, जगलिंग वाला फेजेस दिख रहा है। तो इट मीन्स हो सकता है कि आपके पर्सन या कह चुके हों कि एक न्यू फेजेस में जा रहे हैं, तो आप परेशान हो सकते हो। या कहूँगी कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो आपके पर्सन की फीलिंग्स आपकी तरफ की अगर कहूँ तो ये थोड़े से मुझे स्ट्रिक्ट दिख रहे हैं, अपने आप को बहुत बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं, अपनी भावनाओं को काफ़ी बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। बट अगर ये आपके तरफ में रिलेट करना चाहेंगे या आपकी तरफ में आना चाहेंगे, तो जिस वे से भी आप अगर रोकना भी चाहो, या कुछ चीज़ें आप चाह रहे हो कि थोड़ा टाइम लेके हो, क्योंकि ये पर्सन टू मच आपकी तरफ में लीड करना चाहेंगे। इट मीन्स लीडरशिप क्वालिटी आपके पर्सन की रहेगी, या कुछ बचकाने हरकत भी कर सकते हैं आपकी तरफ में आने के लिए। बट अगर जिनकी भी लाइफ में अगर न्यू फेजेस में जा रहे हैं पर्सन, तो कहूँगी ये आप पे कम ध्यान भी दे सकते हैं। ये पर्सन की राशि की अगर मैं बात करूँ तो लिब्रा हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस हो सकते हैं। बट कहूँगी चूंकि दो दो कार्ड मेजर अरकाना के हैं, तो
12 के 12 राशियों में से भी हो सकते हैं ये पर्सन। बट टू मच कहूँगी अपने लिए सोचते हुए या काफ़ी ट्रिक्स आजमाते हुए। देखो ये जिनके तरफ में जाना चाहेंगे या कोई न्यू अगर जा रहा है तो उनके लिए काफ़ी ट्रिकी रहेंगे, या कहूँगी अगर आपके तरफ में अगर कोई और के साथ में नहीं जा रहा है तो कहूँगी इमोशंस अटैच करने के लिए काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं पर्सन, तो ट्रिकी भी हो सकते हैं थोड़े। चलिए देखती हूँ क्या है अब एक्शंस वाइज। एक्शंस क्या, कुछ नेक्स्ट एक्शंस लेंगे पर्सन, क्या नेक्स्ट कुछ एक्शंस रहेगा इनका। अगेन द सिमिलर कार्ड्स, क्या ही बोलूँ मैं, अगेन सिमिलर कार्ड्स, बट वन कार्ड थोड़ा सा डिफर कर रहा है। दैट इज़ कहूँगी ये पर्सन ना आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर ये कुछ एक्शंस ले रहे हैं या कुछ एफर्ट डाल रहे हैं या कुछ न्यू आपकी तरफ में कर रहे हैं या कुछ ट्रिक्स आजमा रहे हैं तो वो वर्कआउट हो एंड आप इन्हें रिजेक्ट ना करो। अगर ये आपके लिए कुछ एफर्ट डालते हुए दिख रहे, देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो इमोशंस या कुछ चीज़ें लविंग क्रिएट करना चाहेंगे। कुछ लोग हो सकता है कि शॉर्ट टाइम के लिए एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए, कहते हैं ना कि कहीं आप घूमो फिरो, ये चीज़ें भी प्लान कर सकते हैं। तो कहूँगी वर्कआउट अगर नहीं करेगा या आप थोड़े से पीछे होगे तो कहूँगी थोड़ा इनका दिख रहा है, थोड़े से रूड भी हो सकते हैं बिकॉज ट्रिकी एनर्जीज हैं। तो एक्शंस में कहूँगी यस देयर इज़ अ चीज़ कि अगर जो ये चाहेंगे इनके अकॉर्डिंग ये अपने रिलेशनशिप को चलाना चाहेंगे। ये पर्सन कैंसर हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, बट कहूँगी अगेन 12 के 12 राशि की भी एनर्जीज हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में फेजेस क्या है, ओवरऑल में क्या है, ओवरऑल में क्या है। सो मच, मैं अगेन कह रही हूँ कि आपके पर्सन जो भी हैं या रिलेशनशिप जैसा भी है बट टू मच कहूँगी ट्रिकी रहेंगे, या कुछ चीज़ें हुक एंड क्रुक से भी हो सकता है, पानी की चाहत में हो। तो यू हैव टू थिंक इट कि आपको क्या इनिशिएट करना है, या पर्सन इनडायरेक्टली भी कुछ चीज़ें अगर कन्विंस करें, या कुछ हो सकता है कि ये पर्सन किसी थॉट के भी तरह से आना चाहे आपकी तरफ में, रिश्ता में जुड़ाव या कुछ चीज़ें। बिकॉज आपकी अगर कहूँ तो आप परेशान या इमोशन स्टक करते हुए दिख रहे हो, कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो, बट पर्सन की तरफ से टू मच एफर्ट दिख रहा है, या कोई थर्ड पार्टी से भी ये रिलेट करके आपकी तरफ में आना चाहेंगे, या कुछ चीज़ें मैनिपुलेटिव बातें भी कर सकते हैं पर्सन। यस, बट कहूँगी ये कहीं ना कहीं आपको खुश करना चाहेंगे अगर आपकी तरफ आते हैं तो। अगर न्यू की तरफ जाएंगे तो आपको बिल्कुल कहूँगी रिजेक्ट भी कर सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है। बट देर इज़ अ चांस कि जो टू मच एफर्ट कहूँगी आपकी तरफ की दिखती है। एंड भले ही अगर ये किसी और की तरफ जाना भी, अगर ऐसा सिचुएशंस भी होगा कि ये सर्चिंग है या सोशल मीडिया में कहीं से कनेक्टेड भी हैं पर्सन, स्टिल कहूँगी देर विल बी अ एफर्ट फॉर यू, चाहे इनडायरेक्ट रहे या डायरेक्ट रहे, देर इज़ अ चांस। एंड आपको सोचना है कि ये पर्सन अगर किसी तरह से आपकी तरफ में रिलेट हो रहे हैं तो आप क्या करोगे। तो थिंक अबाउट इट, एंड कहूँगी गाइडेंस में अगर एक्शंस ले सकते हो या कुछ आप कंक्लूड कर सकते हो तो यू शुड। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए, किस राशि से लोग कनेक्ट हो रहे हैं। सिंगल्स जो भी मुझे अगर व्यू करते हो, सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग कनेक्ट हो रहे हैं। फर्स्ट अगर कहूँ तो कैप्रिकॉर्न, दूसरा कहूँ तो एरीज से ज़्यादा कनेक्शंस आ रहे हैं। एंड फर्स्ट की अगर मैं बात कहूँ तो ये तो ऑलरेडी कहूँगी एक रिलेशनशिप वाले पर्सन हो सकते हैं, तो कुछ लोगों के लिए लव अफेयर वाला सीन क्रिएट हो सकता है। इट मीन्स कि इनकी अगर एनर्जीज कहूँ तो ये पर्सन ना अपनी लाइफ में टू मच फ्रस्ट्रेटेड है, तो आई थिंक एक न्यू फेजेस चाह रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए ऐसे कनेक्शन हो सकते हैं, नोन अननोन दोनों हो सकते हैं ये पर्सन। दूसरा अगर कहूँ तो ये पर्सन टू मच एल्डर आपसे हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए बॉस में से हो सकते हैं, मतलब बट ये टू मच कहूँगी थोड़े से डोमिनेटिंग या ज़िद्दी तरह के इंसान हैं। तो एफ़र्ट अगर डालेंगे, अगर एरीज में से होंगे कोई, तो एफ़र्ट अगर डालेंगे तो टू मच चाहेंगे कि आप इन्हें अटेंशन दो और एक ही बार में हाँ कर दो, बिकॉज इनकी एनर्जीज में कहूँगी काफ़ी ज़्यादा पानी की चाहत है। देखती हूँ अगर ये रिलेट होते हैं तो रिश्ता किस वे में रहेगा। दोनों में ही अगर कहूँ तो बात बनती हुई दिख रही है, एफर्ट वर्कआउट करता हुआ दिख रहा है। एंड अगर पर्सन रिलेट होते हैं तो देर इज़ नो चांस कि आप इन्हें ना कह पाओ, नहीं, यहाँ पे इमोशंस भावनाएं जुड़ेंगे। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए, डेट करना चाहें तो उस वे में, बट कहूँगी ये रिश्ते में रहे वाले पर्सन हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी से। दूसरा अगर कहूँ तो यहाँ अगेन कहूँगी यस देर इज़ अ चांस ऑफ मैरिज और कह सकती हूँ, बट यहाँ पे डेटिंग फर्स्ट रहेगी, एफर्ट ज़्यादा रहेगा, एंड उसके बाद शायद मैरिज फेज अगर आप दोनों करना चाहो तो। बट डेटिंग की चांसेस तो हैं एरिस के साथ भी। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है।
ओवरऑल में क्या है आपकी एनर्जीज, आपकी सिचुएशन, सिंगल्स देखती हूँ क्या है। आपकी अगर मैं बात करूँ तो भाई आप थोड़े से, मुझे टू मच कहूँगी, ओवर पॉजिटिव दिख रहे हो किसी के लिए, या तो किसी के लिए किसी की तरफ जाने की चाहत है, या किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपकी तरफ में एफर्ट डाले। तो कुछ तो है कि आप बदलना चाह रहे हो, अपने आप को रिलेशनशिप में देखना चाह रहे हो, बट कुछ भी एफर्ट शायद वर्कआउट नहीं कर रहा है। इनडायरेक्ट भी हो सकता है कन्विंस किया हो, बट आप थोड़े से मुझे स्टक दिख रहे हो अपने सिचुएशंस में ज़्यादा। एंड या कहूँगी कुछ चाह रहे हो कि भाई फैमिली वाइज भी कोई रिश्ता अगर आए तो वो भी नहीं। तो इट मीन्स कि आप अपने सिचुएशंस में टू मच स्टक फेजेस हो, या किसी को पसंद कर रहे हो तो भी वो चीज़ें नहीं हो रहा है। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो अपने आप को कंट्रोल मत करना, लाइक शेयर्स करना। एंड कहूँगी अगर मेरे से अपनी रीडिंग करना चाहते हैं तो यू कैन टेक्स्ट मी, बट नेवर ट्राई टू कॉल मी डायरेक्ट। मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, मुझे मैसेज करें, मैं फर्दर प्रोसेस ज़रूर रिवर्ट करूँगी। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।